मधुमक्खी का छत्ता। एलेक्स ने माफी मांगते हुए अपना सिर हिलाया, ये संकेत करते हुए कि वह उन्हें नहीं पहचाना। नील ने उस अधिक वजन वाले आदमी की ओर इशारा किया जो अंदर खड़ा था। उसका बायां, यह मैक्स हैरिस है। उसने कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैक्स ने मित्रतापूर्ण मुस्कान के साथ स्वागत किया। अपनी दाहिनी ओर मुड़ते हुए नील ने उस ओर इशारा किया जहां उत्साही जोड़े कहलाए खड़े थे। वहां था एक छोटी गोरी लड़की और एक थका हुआ दिखने वाला लड़का। वे एलिस हैं। कोलिंस और मिलो बेनेट, नील ने कहा। एलिस और मिलो ने एलेक्स के अभिवादन का गर्मजोशी से जवाब दिया। अंत में नील ने अपना हाथ बढ़ाते हुए अपना परिचय दिया, कहते हुए, मैं नील शाद हूं। फिर एलिस ने पूछा, मजाक एक तरफ, क्या कोई क्लास नहीं है ना? अब किसी अन्य व्यक्ति को क्लास छोड़ते हुए देखना आश्चर्यजनक है। हमारी तरह, मैक्स ने कहा। हो सकता है कि वो पिछली रात के बाद सचमुच उदास हो। एलेक्स ने गलतफहमी को ठीक करने का फैसला किया, इसलिए उसने एक दिया। कक्षा में क्या हुआ और वो क्यों था, इसका संक्षिप्त संस्करण। यहाँ अपना भाषण समाप्त करने के बाद एलेक्स ने नील को ये कहते हुए सुना, मन गतिकी प्रोफेसर गैब्रियल। नील रुका, उसके विचारों को एकत्रित करना। आत्मविश्वास से नील ने अपने चश्मे को धीरे से हिलाते हुए जारी रखा। ऊपर की ओर, ये संगठन का काम होना चाहिए। एलेक्स ने मिलो और एलिस दोनों को अपने सिर छूते हुए देखा। आह भरी, यहाँ हम फिर चलते हैं। मैक्स ने एलेक्स की ओर अपना सिर हिलाया और सलाह दी, मत करो। पूछो यार, मत पूछो। उनकी प्रतिक्रिया देखकर एलेक्स को लगा कि कुछ तो है, गलत है, लेकिन सुनने के बाद वो अपनी जिज्ञासा नहीं रोक सका। संगठन, तो उन्होंने पूछा, आपका क्या मतलब है? एलेक्स ने उन तीनों को जमीन पर गिरते हुए देखा। उनके चेहरे निराशा से भर गए, मानो वे लगभग वहीं हो, एक यातना सहना। फिर भी उन्होंने उनकी उपेक्षा की और अपना निर्देशन किया। नील की ओर ध्यान। नील ने उत्साह से समझाना शुरू किया, वहां मौजूद है इस दुनिया में संगठन, एक भयावह और भ्रष्ट सहोदर वर्तमान उच्च परिषद। वे गोपनीयता से काम करते हैं, दुनिया से छेड़छाड़ करते हैं। पर्दे के पीछे एलेक्स उत्सुक हो गया और उसने जवाब दिया, मुझे और बताओ। जमीन पर मौजूद तीनों ने भावों से उसकी ओर देखा। उसने चुपचाप पूछा, क्या आप गंभीर हैं, भाई? एलेक्स ने बस उन्हें यह सोचकर हटा दिया कि उसके पास ऐसा था, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसके अस्तित्व के बारे में पता था। बीडब्ल्यू। जैसे ही नील ने एलेक्स की वास्तविकता को देखा तो उसका उत्साह बढ़ गया। ध्यान, अपने दोस्तों के विपरीत। तो नील ने आगे कहा, यह संगठन नियंत्रण रखता है, बिना कोई निशान छोड़े दुनिया का हर पहलू। ये बड़ी या छोटी घटनाओं के बीच भेदभाव नहीं करता, चाहे वो बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा हो या व्यापारी की पहली शिक्षा। लेन देन। एलेक्स इससे सहमत हो सका क्योंकि इसने वही जागृत किया। उनमें यह भावना थी कि संगठन ने ऐसा किया है। तो एलेक्स ने सिर हिलाया और पूछा, तो क्या आप कह रहे हैं कि मुझे बाहर निकाला जा रहा है? क्या क्लास इस संगठन का काम था? नील ने विचारशील रुख अपनाया और सिर हिलाया। उन्होंने स्वयं कहा, हाँ, इसकी प्रबल संभावना है। प्रोफेसर गैब्रियल इस संगठन के एजेंट हैं। इससे पहले कि नील आगे बढ़ता, मैक्स ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, नील, सिर्फ इसलिए कि उस कष्टप्रद बूढ़े कमीने ने हमें उसके घर से बाहर फेंक दिया, दूसरे सप्ताह की कक्षा उसे एजेंट नहीं बनाती कुछ अस्तित्वहीन संगठन। नील बहस करने वाला था, लेकिन मैक्स ने तुरंत कहा, आओ। पर भाई, हम उनके व्याख्यान के दौरान पोकर खेल रहे थे। क्या आपको उससे ऐसा करने की उम्मीद थी? हमसे जुड़े और दांव बढ़ाएं? नील ने उत्तर दिया, भले ही यह सच हो, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। क्या उस बूढ़े आदमी के बारे में कुछ संदेहास्पद है? एलिस और मिलो ने चिल्लाकर कहा, नील, तुम बहुत ज्यादा पागल हो। नील ने जवाब दिया, होने में कुछ भी गलत नहीं है पागल, केवल पागल लोग ही जीवित रहते हैं। अपना ध्यान एलेक्स पर केंद्रित करते हुए नील ने आगे कहा, मैं कहाँ था? वो क्षण भर के लिए रुका। हाँ, नील ने जारी रखा, मैं सहसंबंध समझा रहा था, और आपके कक्षा से बाहर निकाले जाने के बीच संबंध और संगठन। जैसा कि एलेक्स ने नील और के बीच की बातचीत को देखा, वो धीरे धीरे रुचि खो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया। नील की ओर चले। नील की बाकी बातें सुनने में कोई हर्ज नहीं है। कटौती, एलेक्स ने सोचा। नील ने बताया, प्रोफेसर गैब्रियल और उनका उद्देश्य, मिशन कुछ छात्रों को अलग करना और उनका जीवन बनाना है। अकादमी में दयनीय इन छात्रों को इस तरह के उपचार के अधीन करके इरादा उन्हें अकादमी छोड़ने के लिए मजबूर करना है, जिससे अवसाद, आत्मघृणा और आत्मघृणा की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब वे अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजरते हैं तो दोष देते हैं। यही वो जगह है जहां संगठन काम में आता है। वे इन व्यक्तियों की कमजोर मानसिकता का शोषण करें और उन्हें अवैध रक्त अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें अपने रैंक में भर्ती करना। एलेक्स को नील की कटौती पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उस पर आगे सोचने पर उसे एहसास हुआ कि वो अभी भी नहीं जानता कि कैसे। मूल एलेक्स ने बीडब्ल्यू के साथ संपर्क बनाया, चाहे एक के माध्यम से, व्यक्ति या ऑनलाइन। एलेक्स ने सोचा, तो ऐसी संभावना है कि हो सकता है एक व्यक्ति जो जानता था कि वो बीडब्ल्यू का एजेंट बन गया है और बन गया है।
अब भ्रष्ट हो जाओ, ये सोचकर एलेक्स कांप उठा और उसने पलट कर देखा। आसपास एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो शायद उस पर नजर रख रहा हो, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। नील की शब्दों पर एलेक्स की प्रतिक्रिया देखकर मैक्स ने पूछा अविश्वासपूर्वक, भाई क्या तुम सचमुच उसकी बकवास पर विश्वास करते हो? नील ने मैक्स को उसकी बातों को फिर से बकवास समझते हुए सुना, इसलिए वह उत्तर दिया, यह विश्वास का मामला नहीं है, यह वास्तविक है, वे है हर जगह। यदि हम उसी में बड़े न हुए होते पड़ोस, शायद मुझे भी तुम लोगों पर शक हो गया होगा। एक थकी हुई आह भरते हुए मैक्स ने जवाब दिया, फिर ऐसा नहीं तो मुझे सबूत दिखाओ, अगर वे वास्तव में तुम्हारे रूप में मौजूद हैं। दावा किया, नील ने उत्तर दिया, पिछले सप्ताह एक पेपर कंपनी ने अधिग्रहण किया लारोव शहर में अचल संपत्ति की महत्वपूर्ण मात्रा, और वे है भूमिगत सुविधाओं का निर्माण लारोव सिटी। और के बारे में सुनकर एलेक्स अचानक सहम गया। पूछा, तुम्हें इसके बारे में कहां से पता चला? नील के बजाय मैक्स ने उत्तर दिया, भाई उसने शायद पढ़ा है किसी ब्लॉग या फोरम पर कुछ षड्यंत्र सिद्धांत। एलिस ने आगे कहा, हाँ, उसके पास बहुत सारा खाली समय है और वो पढ़ता है हर समय षड्यंत्र के सिद्धांत। नील ने सख्ती से इनकार किया, ये कोई बकवास नहीं है पागल। दुनिया भर में असामान्य घटनाएं सामने आ रही हैं, और जिन लोगों ने उनके बारे में दृढ़ता से देखा या सुना है, विश्वास है कि वे एक भयावह संगठन द्वारा संचालित हैं। नील रुक गया, उसकी आवाज तीव्रता से भर गई। लोग संदर्भित करते हैं इस संगठन को हाइव। एक त्वरित इंटरनेट खोज होगी, इसके अस्तित्व का विवरण देने वाले अनेक लेख प्राप्त करें। नील के रक्षात्मक रवैये को बढ़ते हुए देखकर मिलो तेजी से हस्तक्षेप करते हुए बहस को अचानक समाप्त करते हुए कहा, दोस्तों, ये हमारे लड़ाकू वर्ग का लगभग समय है, हमें मिलना चाहिए जा रहा है। समय निश्चित करने के बाद उन्होंने निमंत्रण दिया एलेक्स और एक साथ लड़ाकू वर्ग की ओर आगे बढ़े।